नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है कैबिनेट मिशन 1946। तो कैबिनेट मिशन की पूर्व की घटनाओं के संबंध में हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के यूरोपीय मोर्चे की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होते हैं। लेबर पार्टी की सरकार बनती है। प्राइम मिनिस्टर बनते हैं क्लेमेंट एटली। इधर भारतीय लगातार अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहे हैं और उधर ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण सैनिक और आर्थिक दृष्टि से काफी कमजोर हो चुका है। इसलिए वो शीघ्र भारत को सत्ता हस्तांतरित करना चाहता है। इसलिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने 19 फरवरी 1946 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा करते हैं, हम शीघ्र 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजेंगे जो ये तय करेगा कि किस तरह भारत को सत्ता हस्तांतरित करनी है। तो इस तरह जो है 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचता है। पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, तीसरा एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है 24 मार्च 1946 को। पैट्रिक लॉरेंस जो इस मिशन का अध्यक्ष था और ये भारत सचिव भी है, ठीक है। और ये जो तीनों सदस्य है ये ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य है, इसलिए कि स्टेफर्ड क्रिप्स जो है वहां पर व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष है, ठीक है। और एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री, ठीक है। तो ये तीनों सदस्य ये कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचता है और ये भारत में विभिन्न दलों के नेताओं से वार्ता करता है। सत्ता हस्तांतरण, भावी संघ, अंतरिम सरकार, संविधान सभा से संबंधित मुद्दों पर वार्ता करता है। और वार्ता के उपरांत 2 योजनाएं भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अलग अलग तिथि को 2 योजनाएं प्रस्तुत करता है। पहली है दीर्घकालीन योजना, दूसरी अल्पकालीन योजना। दीर्घकालीन योजना 16 मई 1946 को प्रस्तुत की जाती है और ये अल्पकालीन योजना 16 जून 1946 को प्रस्तुत की जाती है। 16 मई 1946 की योजना में भावी संघ और संविधान सभा के संबंध में ये योजना है। और जो अल्पकालीन योजना 16 जून को प्रस्तुत की जाती है ये अंतरिम सरकार के संबंध में है, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च को दिल्ली पहुंचता है और भारतीय नेताओं से चर्चा करता है और फिर 2 अलग अलग तिथियों को 2 योजनाएं प्रस्तुत करता है। 16 मई को दीर्घकालीन योजना जिसमें संघ और संविधान सभा से के संबंध में है और अल्पकालीन योजना 16 जून 1946 को अंतरिम सरकार के संबंध में है। ये 2 योजनाएं प्रस्तुत करता है। पहले हम देखते हैं 16 मई 1946 की योजना। 16 मई 1946 की योजना, इस योजना के तहत भावी संघ और संविधान सभा के संबंध में योजना प्रस्तुत की जाती है। पहले हम देखते हैं कि संघ, तो इस योजना के तहत जो है इस तरह संघ बनेगा, इसमें अविभाजित भारत के गठन का प्रावधान है। यहाँ पर पाकिस्तान का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पर जो संघ है ये ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों से मिलकर एक संघ बनेगा। तो संघ जो है ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों से मिलकर बनेगा, ठीक है। ब्रिटिश भारत में 2 तरह के प्रांत है, एक है गवर्नर शासित प्रांत, दूसरे चीफ कमिश्नर शासित प्रांत, ठीक है। जो प्रांत है गवर्नर शासित ये 11 है और चीफ कमिश्नर क्षेत्र 6 है। तो ये ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ का गठन किया जाएगा। यहाँ पर जो है संघ को कम शक्तियां प्राप्त है, प्रांतों को ज्यादा स्वायत्तता है, प्रांतों के पास ज्यादा शक्तियां हैं, ठीक है। संघ के पास केवल 3 शक्तियां हैं, रक्षा, संचार और विदेश मामले। तो ये 3 शक्तियां संघ के पास है, बाकी सारी शक्तियां जो है प्रांतों के पास है। और रियासतें जो विषय संघ को नहीं देंगी वो सारे विषय जो है रियासतों के पास रहेंगे। ये संघ जो है परिसंघ प्रकार का संघ है। परिसंघ यानी यहाँ संघ कमजोर है, प्रांतों के पास ज्यादा शक्तियां हैं। तो इस तरह जो है कैबिनेट मिशन में संघ का गठन किया गया है। और जो प्रांत है इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, 3 समूहों में बांटा गया है, समूह ए, समूह बी और समूह सी।
इनको हिंदी में क, ख और ग कह सकते हैं। समूह ए में कौन से प्रांत है? समूह ए में हिंदू बहुल प्रांत है, जिसमें मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, ये जो है इन प्रांतों को समूह ए में रखने की योजना है। समूह बी, ये समूह बी में मुस्लिम बहुल प्रांत है, जो कि उत्तर पश्चिम भारत में है, जिसमें पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और सिंध, ये मुस्लिम बहुल प्रांत है। और तीसरा, इसमें भी मुस्लिम बहुल प्रांत है, बंगाल और असम, बंगाल और असम, ये भी मुस्लिम बहुल है। तो इस तरह 3 समूह बनाने की योजना है। तो इस समूह की योजना में मुस्लिम लीग को यहाँ पर जो है पाकिस्तान नजर आता है, इसलिए वह शुरुआत में इस योजना को, कैबिनेट मिशन योजना को, मुस्लिम लीग स्वीकार कर लेती है, लेकिन बाद में जो है इसको अस्वीकार कर देती है, क्योंकि 10 जुलाई 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू मीडिया में कहते हैं कि हम इस तरह की समूह की योजना के खिलाफ है, हम मजबूत केंद्र चाहते हैं, बाद में हम इस योजना में बदलाव कर देंगे। इसलिए मुस्लिम लीग इस योजना को ठुकरा देती है। 16 अगस्त 1946 का दिन टैक्स कार्रवाई का दिवस घोषित करती है। वो कहती है कि हम पाकिस्तान लेकर रहेंगे। सांप्रदायिक दंगे होते हैं। मुस्लिम लीग के अड़ियल रवैये के कारण भारत का विभाजन हो जाता है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 16 मई 1946 को संघ के अलावा संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का प्रावधान किया गया। इस तरह संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों की व्यवस्था की गई। कुल 389 सदस्य संविधान सभा में, जिसमें 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्य देसी रियासतों से। ठीक है, यहाँ तो 93 सदस्य देसी रियासतों से लिए जाने थे और 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से लिए जाने थे। ब्रिटिश भारत में भी 2 तरह के प्रांत थे, एक प्रांत जो गवर्नर शासित प्रांत, दूसरा चीफ कमिश्नर क्षेत्र। जो गवर्नर शासित प्रांत थे, यहाँ से 292 सदस्य थे और चीफ कमिश्नर क्षेत्र से 4 सदस्य थे। 292 और 4 टोटल ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य। तो ब्रिटिश भारत का यह मतलब है कि यहाँ पर इन प्रांतों पर ब्रिटेन का डायरेक्ट शासन था, ब्रिटिश शासन था डायरेक्ट, और जो रियासतें थे है यहाँ पर जो है भारतीय जो राजा महाराजा है उनका शासन था। तो ये जो ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य है, इनका निर्वाचन किया जाना। इनका निर्वाचन कौन करेगा? प्रांतों की जो विधानसभाएं हैं, प्रांतों की विधानसभाएं इनका निर्वाचन करेगी। तो 296 सदस्य जो है ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आ रहे हैं, इन सदस्यों का निर्वाचन प्रांतों की विधानसभाएं करेगी। और जो 93 सदस्य रियासतों से आ रहे हैं, ये राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। यानी इनका प्रोसेस ये रहेगा कि प्रांतों से जो सदस्य आ रहे हैं निर्वाचन के माध्यम से, इनकी एक समिति और एक समिति रियासत की, ये दोनों समिति आपस में डिस्कस करेगी और इसके बाद में नए नाम तय करेगी और उन नामों को जो है राजा मनोनीत करेगा। ब्रिटिश भारत से जो 296 सीट है, यहाँ पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान था। 296 सीटों पर यहाँ पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान था। किसको आरक्षण था? मुसलमानों और सिखों को, मुसलमानों और सिखों को आरक्षण का प्रावधान था। संविधान सभा में जो ब्रिटिश भारत से 296 सीट थी, इन पर मुसलमानों और सिखों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान था। तो जिन सीटों पर आरक्षण नहीं है उनको हम सामान्य सीट कहेंगे। कुल 296 सीट जो ब्रिटिश भारत से, इनमें आरक्षण का प्रावधान था। जिनमें जिन सीटों में आरक्षण नहीं था उनको हम सामान्य कहेंगे। सामान्य सीटें हैं जो 213, मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटें 79 और सिखों के लिए आरक्षित सीटें हैं 4। तो इस तरह ये सीटों का वर्गीकरण था। इस तरह संविधान सभा का गठन किया जाना था। यहाँ पर सबसे पहले प्रांतों के संविधान निर्माण का प्रावधान था, उसके बाद में समूह के संविधान निर्माण का और अंत में संघ के संविधान निर्माण का प्रावधान था। कैबिनेट मिशन द्वारा 16 मई 1946 की योजना के 1 माह बाद 16 जून को एक और योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान किया गया। 16 जून 1946 को दूसरी योजना कैबिनेट मिशन की, जिसमें अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो अंतरिम सरकार क्या होती है कि संविधान के द्वारा जो स्थायी व्यवस्था की जाएगी, उससे पूर्व देश को चलाने के लिए, व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक अस्थायी सरकार की व्यवस्था की गई, जिससे अंतरिम सरकार कहा गया। तो अंतरिम सरकार, इसमें वायसराय प्लस 14 सदस्य थे। अंतरिम सरकार का अध्यक्ष वायसराय था। ये 14 सदस्य कहां से लिए जाने थे? कांग्रेस से। इन 14 में से कांग्रेस से 6, मुस्लिम लीग
मुस्लिम लीग से 5, कांग्रेस से जो 6 सदस्य है इनमें से 5 सदस्य सवर्ण हिंदू, 1 सदस्य दलित और 3 सदस्य वायसरॉय द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, जिसमें पारसी 1, ईसाई 1, सिख 1। इस तरह कैबिनेट मिशन की 16 जून की योजना के तहत अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान किया गया। कैबिनेट मिशन में हमने 3 तरह की योजना देखी, संघ के संबंध में, संविधान सभा के संबंध में और अंतरिम सरकार के संबंध में। जो संघ के संबंध में योजना थी वो तो फेल हो गई, क्योंकि बाद में मुस्लिम लीग के अड़ियल रवैये के कारण भारत का विभाजन हो गया, और संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही गठित की गई थी और अंतरिम सरकार का गठन भी कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। अगली क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया और किस तरह अंतरिम सरकार का गठन किया गया।